हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। आप ब्लॉग कैसे चूज करेंगे और आप किस तरह से ब्लॉग चूज करेंगे। जो 3 ऑप्शन मांगा गया है वो आपको उन तीनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको पक्का 100% मिल जाए। चूज करने का सबसे क्या आसान तरीका होता है और मेरा रीजनिंग, मेरा तर्क क्या कहता है, इस पे मैं बात करूँगी और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगी कि कैसे आप उन ब्लॉक्स को चूज करके उसमें से 3 ब्लॉक में 1 ब्लॉक अपने नाम कर सकते हैं, 1 ब्लॉक में अपनी जॉब ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि पहले हम लोगों को, अभी तो कल से हम लोगों का ब्लॉक भरना स्टार्ट होगा। कल 5 अप्रैल है। 5 अप्रैल से 12 अप्रैल, 1 हफ्ते तक हम लोग अपना ब्लॉक चूज कर सकते हैं पोर्टल पे जाके। और ऐसे अभ्यर्थी जिन लोगों ने ब्लॉक नहीं चूज किया है, या मान लीजिए वो भूल जाते हैं किसी कारणवश, वो ब्लॉक नहीं चूज करते हैं, तो विभाग में ये आया है नोटिस में कि विभाग अपने स्तर पर जहाँ पर भी उस ज़िले में जो भी स्कूल खाली रहेगा, ऐसा रैंडमली किसी भी ब्लॉक में उनको वो स्कूल अलॉट कर देगा। तो यही सब है दोस्तों। और ब्लॉक चूज करने को कैसे करना है वो सब मैं बताऊंगी अभी। देखिए दोस्तों, जैसे आप पहले ना अपने ज़िले में, जिस ज़िले में आपको जो ज़िला अलॉट हुआ है, उस ज़िले का आप मैप डाउनलोड कीजिए गूगल से और उसमें देखिए कि कितने ब्लॉक हैं, उसमें कितने प्रखंड हैं टोटल आपके ज़िले में। मान लीजिए, मैं एक एवरेज लेके चल रही हूँ कि मान लीजिए आपके ज़िले में 30 प्रखंड हैं या फिर 20 प्रखंड हैं, जो भी आप मान लीजिए। मैंने एक 30 प्रखंड मान लिया है कि मान लीजिए आपके ज़िले में 30 प्रखंड हैं। तो आप बिहार के जितने भी ज़िले हैं, सभी ज़िलों का एक एवरेज है कि मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में 30 प्रखंड हैं। तो पहले आपको ये संख्या पता हो गई कि आपके ज़िले में प्रखंड हैं कितने। इसके बाद फिर आप सोचेंगे कि जैसे कि आपको आपके ज़िले में, जैसे देखिए हम लोगों का जब रिज़ल्ट आया था तो हम लोगों को अपनी रैंक पता थी कि हमारी रैंक कितनी है, और ओवरऑल जितने भी कैंडिडेट थे उन कैंडिडेट में पूरे बिहार स्टेट में हमें अपनी रैंक पता है। लेकिन अगर हमें अपने ज़िले में अगर अपनी रैंक पता चल जाए तो हम हिसाब से ब्लॉक चूज करने में आसानी होती है। तो आपका अगर प्राइमरी में हुआ है तो आप प्राइमरी में पता करिए, आप 6 टू 8 में और 9 टू 10th में, 11 टू 12th में। तो हम लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर गए थे ना, तो वहाँ पे एक बार कोड था। तो उसके स्कैन करने के बाद वहाँ पर ना वो कितने, आपका सीरियल नंबर कौन सा है, वही आपकी रैंक होती है उस ज़िले में, कि कितने कैंडिडेट चुन कर आए हैं और उनमें से आपका जो सीरियल नंबर है वही आपका रैंक होता है। तो वहाँ पे जब हम लोग अपना सीरियल नंबर बताए थे तभी हम लोगों को प्रोविज़नल ज्वाइनिंग लेटर मिला था। तो वही जो आपका सीरियल नंबर है वो आपका रैंक हो गया, ठीक है। आपको अपने ज़िले के ब्लॉक पता हो गए, आपको उस ज़िले में अपनी रैंक पता हो गई। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक ब्लॉक में, ऐसे मैं एवरेज ही मान रही हूँ कि एक ब्लॉक में मान लीजिए क्या कहते हैं, एक स्कूल है, ठीक है। तो आपके ज़िले में हो गए 30 स्कूल। तो जैसे कि, और आपका मान लीजिए कि आपके ज़िले में जो प्राइमरी 1 टू 5th में आपके 1100 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं आपके ज़िले में। उसमें आप मान लीजिए अगर आप 1100 बच्चे आपके प्राइमरी में सेलेक्ट हुए हैं, तो आप उसको 30 से अगर करते हैं तो आपको लगभग 35, तो मान लीजिए आपको 35 बच्चे एक ब्लॉक में आ जाएंगे इस हिसाब से। तो इस हिसाब से अगर आप पहला, दूसरा और तीसरा ब्लॉक चूज करेंगे, जो आप सोचेंगे कि उसमें हाईवे भी हो, वो हेडक्वार्टर भी हो, वहाँ पे सारी सुविधाएं आपको मिल जाएं, तो समझ लीजिए कि आपको 105, अगर आपकी 105 के अंदर अंदर तक रैंक रहेगी तो आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर 105 के बाद है तो आपको उन तीनों ब्लॉक में सिलेक्शन होना तो मुश्किल है दोस्तों। इसलिए ना बहुत लोग तो सोच रहे हैं कि जो वहाँ का सबसे एडवांस ब्लॉक है, वहाँ पे हेडक्वार्टर हो, वहाँ पे सारी सुविधाएं हो, वहाँ पे रहने खाने की कोई दिक्कत ना हो, तो वही वो ऊपर ऊपर से एक जो वरीयता क्रम होता है वहाँ से वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो भर दे रहे हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों सोचिए कि क्या उनको वो मिल सकता है क्या। थोड़ी सी अगर हम रीजनिंग लगाएंगे तो हो सकता है कि अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा लें कि हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड छोड़ के हम 4th, 5th, 6th पे चले जाएँ, तो हो सकता है हमको 4th, 5th, 6th में कुछ मिल जाए। नहीं तो अगर हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं मिलेगा तो हमें रैंडमली ऐसे हो सकता है कि हमको लास्ट में ही फेंक दे वो। 30 ब्लॉक में से 30 नंबर पे दे दे, या 25 दे दे, 26 दे दे। तो इसी तरह से आप अपनी रीजनिंग लगाइएगा। पहले आप अपने, जो आपके ज़िले में जितने ब्लॉक हैं, आप उनको ब्लॉक को पता करिए। इसके बाद फिर आपके ज़िले में आपके वर्ग से, वर्ग आपका जो प्राइमरी है, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है, जो भी है, जूनियर है, तो उसमें कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उन बच्चों को आप देखिए, उसको भाग देके
उसके फिर एक ब्लॉक में कितने बच्चे जा रहे हैं, और अगर आपको उतने ब्लॉक में आपकी रैंक आ रही है उतने नंबर्स में, तो हो सकता है कि आपको ब्लॉक और मिल जाए। तो दोस्तों यही मेरा मतलब था इसको बताने का। कल से ब्लॉग भरना स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग उसमें से ब्लॉग भर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के आप अपना मनचाहा ब्लॉग पा सकते हैं। और हेड क्वार्टर्स में ना, जैसे कि जो वहाँ का सबसे डेवलप ब्लॉक है, जहाँ पे उसका हर ज़िले का एक ब्लॉक होता है, जहाँ पे उसका मेन सिटी एरिया होता है, कहीं कहीं पे 2-3 ब्लॉक मिला के बनता है। तो दोस्तों पता है सभी लोग सोच रहे हैं कि हमें वही मिल जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन सोचिए दोस्तों, रैंक के हिसाब से भी तो सरकार ने, अब मुझे लगता है जितना कि मैंने जितना एनालिसिस किया है, मुझे लगता है जो हम लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, वो भी रैंक के अकॉर्डिंग ही बुलाया गया था। जैसे जिनकी पहले रैंक थी तो उनका पहले दिन में हुआ था, जिनकी मतलब कि बाद में रैंक थी उनका सेकंड डे, थर्ड डे, ऐसे ही हम लोगों को रैंक के हिसाब से बुलाया गया था। अगर ऐसा नहीं है दोस्तों तो आप कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने एनालिसिस किया है कि हम लोगों को रैंक के हिसाब से ही बुलाया गया था। तो ब्लॉक ही हम लोगों को रैंक के हिसाब से ही देंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी रैंक पता होनी चाहिए उस ज़िले में, तभी हम वहाँ पे जो एक प्रॉपर ब्लॉक होता है, ब्लॉक उसको हम चूज़ कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों पता है, ऐसे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अगर ही हम चूज़ कर लेंगे कि जो सबसे एडवांस ब्लॉक है, उसके बाद फिर अगर हम चूज़ कर लेंगे कि वहाँ के जो सटे-सटे, जैसे कि जो वहाँ के बॉर्डर से लगे हुए उसके दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, तो हो सकता है कि हमको ना मिल पाए ब्लॉक। तो इसलिए आप ऐसी कोशिश करिएगा दोस्तों कि थोड़ा सा दिमाग लगा के अपनी रैंक पता करिए, उसको कितने आपके ज़िले में स्कूल हैं। मैंने तो मान लिया कि एक ब्लॉक में एक स्कूल है, एक एवरेज आपको समझाने के लिए, जिससे थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो आपके ब्लॉक में कितने स्कूल हैं, थोड़ा सा दिमाग लगेगा कि आपकी रैंक पहले, सेकंड और थर्ड ब्लॉक में आ रही है कि नहीं। बस ये जनरल सा दोस्तों कैलकुलेशन था, थोड़ी सी मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि हो सकता है, बाकी तो हो सकता है कि आपको, आपका रैंक अच्छा हो तो आपको भी नाम मिल जाए, आपको आपकी रैंक अच्छी हो लेकिन आपको भी थोड़ा अच्छा ब्लॉग ना मिले, कहने को होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर दोस्तों यही सब है। और सबसे लास्ट में एक न्यूज़ देनी थी आपको। न्यूज़ ये है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर विभाग के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचें, और उनकी ये जो नीतियाँ हैं, पॉलिसीज़ हैं, उन पे टिप्पणी करने से बचें, क्योंकि विभाग ने प्रॉपर एक नोटिस जारी किया है। और इससे सही बात है दोस्तों कि वहाँ छवि धूमिल होती है। जो वीडियोज़ बनाने के चक्कर में, व्यूज़ बटोरने के चक्कर में, लोग पता है वहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में लोग अनाप-शनाप बोलने लगते हैं। तो उनके ट्रांसफ़र पॉलिसी के खिलाफ कुछ बोला गया था, तो इसके खिलाफ उन्होंने उस जो चैनल है उसके खिलाफ, मतलब उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर में तो आप अपना कारण, मतलब ये आपने ऐसा क्यों किया, ये करिए, इससे विभाग की छवि धूमिल होती है। तो आप शिक्षक बनने जा रहे हैं दोस्तों, तो आप ऐसा कदम मत उठाएँ, नहीं तो आपकी नौकरी, आपके भविष्य पे खतरा तो मंडरा सकता है। इसलिए जो पॉजिटिव बातें हों, जो अच्छी बातें हों, आप उनको बताइए। नेगेटिव कमेंट, नकारात्मक चीज़ें मत फैलाइए, भ्रांतियाँ मत फैलाइए, और अगर भ्रामक खबरों को आप फैलाएँगे तो उसका हर्जाना आपको ही भुगतना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोग, इतनी आज की न्यूज़ थी। और जैसा कि हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं हम लोगों की ज्वाइनिंग कब होती है, और ज्वाइनिंग स्कूल अलॉटमेंट कब होता है, ट्रेनिंग के लिए कब भेजा जाता है। यही सब वो अफ़वाहों में है दोस्तों, सब सब जितने भी कैंडिडेट तैयारी 3 के हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।